डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 11 लोकियन कंस्ट्रक्शन में आज जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए जाएंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी मर्जी के क्वेश्चन के टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके आप जो भी क्वेश्चन समझना चाहें समझ सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से मोस्टली जो है क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसके अलावा क्लास नाइन्थ की जो भी एक्सरसाइज आप समझना चाह रहे हैं, जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 11.2 11.1 क्लास 9 पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने सर्कल करनी है। A triangle can be constructed if the sum of the measure of any two side is dash the measure of third side. A triangle can be constructed, एक ट्राइंगल अगर हम बनाना चाह रहे हो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 11.1 में बनाई है, if the sum of measure of any two side, इसकी तीन साइड होती हैं, दो साइड्स को जो भी मेजरमेंट दी जाए उनको जमा करें, इज द मेजर ऑफ थर्ड साइड, वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो। यानी दो साइड्स, ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो ये इसकी तीन साइड जो है वो होंगी। दो कोई सी भी साइड लें, दो साइड लें, उनको जमा करें तो तीसरी साइड से हर सूरत जो है वो बड़ा आना चाहिए आंसर। ठीक है, तीसरी साइड से हर सूरत आंसर बड़ा आएगा तो ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो सकती है? कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैन बी राइट एंगल ट्राइंगल, कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल, हैज ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री। अच्छा जी, आपके पास अगर देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल जो है वो आपस में बराबर हों, यानी कि तीनों एंगल जो है वो 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तब जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो देखें, कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल तो हो ही नहीं सकती। हैज ईच एंगल इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री का भी हर एंगल नहीं हो सकता क्योंकि तीनों एंगल 50 डिग्री के होंगे तो 150 बनेगा। कैन बी राइट एंगल, ठीक है, इसमें राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो आपके पास कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता। तो कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन ये होती है कि दो साइड्स उसकी आपस में बराबर हों। तो ये वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो बी ए ऑप्शन इसमें ठीक होगी। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हों, लेस देन 90 डिग्री हों, दो एंगल को जमा करें, देन द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल क्या होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। अब दो एंगल है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक एंगल 30 है, दूसरा 40 है। तो दो एंगल आपके पास 30 के हैं, एक 40 के हैं, 40 प्लस 30 70। तो 70 है, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपका लेस देन जो है वो 90 डिग्री है। तो तीसरा एंगल जो है वो हर सूरत जो है वो 90 डिग्री से फिर बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो तभी जाके वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। यानी इस केस में तीसरा एंगल जो है वो आपके पास 110 डिग्री का होगा। तो 110 डिग्री का हो तो फिर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल जो है, देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगी। ये अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 11.1 को जब हमने पढ़ा था तो उधर ये कंडीशन जो है वो सारी लिखी हुई है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। या ट्राइंगल की टाइप है स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, सारी की सारी जो ट्राइंगल की टाइप्स है वो यहाँ पे मेंशन है। इसमें से उसने एमसीक्यूज बनाए हैं। ये जब एक्सरसाइज 11.1 करवाई थी तो मैंने उसमें डिटेल से इसके ऊपर बात की थी। नंबर 4 पे है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इन ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब देखें, एक ट्राइंगल है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, ये एक साइड है, इस साइड का अगर ये मिड पॉइंट बनता है, ये मिड पॉइंट है, इट्स साइड टू अपोजिट वर्टेक्स, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो इससे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इससे ज्वाइन कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आपके पास मीडियन कहलाएगा। इसको हम कहेंगे मीडियन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होगा, सर्कल भी नहीं होगा, तो ये मीडियन होगा। मीडियन ये होता है कि यहां से सेंटर में से वो गुजर रहा होता है और अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके साथ टच कर रहा होता है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू इट्स
अपोजिट वर्टेक्स, यानी दो लाइन है उनके मिड पॉइंट्स में गुजर रहा है और अपोजिट टू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से मिलना जरूरी नहीं है, अपोजिट टू द वर्टेक्स होगा थर्ड साइड के, यहां पे मैंने मिला दिए, मिलना जरूरी नहीं, लेकिन इन दो साइड के दरमियान में से गुजरे और अपोजिट हो तीसरे के वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स होता है, तो वो हमारे पास जो है वो मीडियन कहलाएगा। नंबर 5 है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाई है, एक ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, एक ये एंगल बाइसेक्टर है और एक ये एंगल बाइसेक्टर है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जो कि हमने ड्रा भी किया है एक पॉइंट में से गुजरते हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो इसकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट है लोकस, अब लोकस की बारी आ गई नहीं, एक्सरसाइज 11.1 के एमसीक्यूज थे, अब 11.2 के हैं। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, यानी सर्कल हमने पढ़ा है, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, कहीं भी एक लोकस ले लें तो उसका सेंटर से फासला जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होंगे तो हमारे पास जो है वो सर्कल कहलाएगा। तो ये 6 एमसीक्यूज यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज है। 7 एमसीक्यूज में कह रहा है लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट किसी पॉइंट का लोकस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से होगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, यानी ये एक लाइन है, ये लाइन, तो ये दो पॉइंट है ए और बी, इसमें से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करते हैं सेंटर में से तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है दो पॉइंट में से, ये दो पॉइंट में से इक्वल डिस्टेंस होगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। नंबर 8 लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज आर, पैरेलल लाइन होगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, ये एक फिक्स लाइन है, इसमें से हमने ये पढ़ा है ये ऐसे करके, बल्कि ये एक लाइन है, ये दो लाइन और ऐसे हमने इसको जो है वो ड्रा भी किया था। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला है लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, फिक्स लाइन है, इसमें इसका फासला यहां से फासला जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये आपके पास जो है पैरेलल लाइन कहलाएंगी। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो आपके पास एंगल बाइसेक्टर होगा। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टर लाइन, दो इंटरसेक्टर लाइन, यानी कि ये आप, ठीक है, ये आप ड्रा कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसका फासला यहां से और इसका फासला यहां से जो है ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल सेम होगा, तो ये भी हमने एक्सरसाइज 11.2 में पढ़ा है, तो इसका जवाब जो एंगल बाइसेक्टर होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज फर्दर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बी इज ए रीजन आउटसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज फर्दर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बी, एक फिक्स पॉइंट है बी, ऑल पॉइंट्स से मुराद है 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, इज रीजन आउटसाइड ए सर्कल, आउटसाइड रीजन सर्कल क्या करेगा, उसका रेडियस जो है वो 2 किलोमीटर ही होगा, यानी एक सर्कल की बात कर रहे हैं ना, सर्कल के अंदर सेंटर पे एक पॉइंट है, यहां से इर्द गिर्द हर तरफ जो है वो 2 किलोमीटर के फासले पर लोकस पॉइंट बन रहा है, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 2 किलोमीटर ही होगा। तो ये आपके जो 10 एमसीक्यूज है वो यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होंगी। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लेट ए बी हम 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं, बी सी 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं और ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर कर लेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का मैं आपको बता दूं, मैं रफ पेज पे आपको पहले बता देता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके जो सामने वाली साइड है ना, ये हाइपोटेनियस कहलाती है, ये इसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हमारा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारी ये है ना 10 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनियस है, इसको हम बेस कर लेते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं हम, बीसी को बेस कर लें, ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर कर लें, लेकिन ए सी जो है ना सबसे बड़ी साइड है, इसको आपने हर सूरत जो है वो हाइपोटेनियस रखना है, तब आपकी जो है वो ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल।
तो अब हम ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर लेते हैं, ए बी, ठीक है, ड्रा ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये 0 से शुरू करेंगे, ये ए बी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ए बी 6 सेंटीमीटर। अब टेक बी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमने बी को एज ए सेंटर लेना है, बी को एज ए सेंटर लेना है और 8 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो ड्रा करनी है। ये मैंने 8 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लिए कंपास, तो बी पे रखेंगे, ठीक है, ये बी पे रखा और यहां पे ये आपकी एक आर्क जो है वो इस तरह लग जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, टेक ए एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ए के ऊपर रख के, यानी क्योंकि यहाँ पे सी आएगा, ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर हमने लेना है, तो यहाँ पे मैंने कंपास को जो है वो 10 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ये आपका 10 और ये आपका 0। तो 10 पे रख के, सॉरी ए पे रख के, ये आपका 10 सेंटीमीटर की आर्क बन जाएगी। अब जो है इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका बिल्कुल सीधा, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ही राइट एंगल ट्राइंगल हमारे तभी बनेगी जब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इसको अब इससे ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये 6 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। आप इसको प्रोटेक्टर या डी से चेक करना चाहें, वैसे भी नजर आ रहा है आपको बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल भी और राइट एंगल ट्राइंगल आपकी इस तरह कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एबीसी विद मेजर ए बी 5.3 सेंटीमीटर है, एंगल ए 30 डिग्री का है, एंगल बी 120 डिग्री का है। ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहला काम तो अगेन ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद हम लोकस की जानब चलते हैं। तो ट्राइंगल आपके पास सिंपल सी ट्राइंगल है एबीसी, तो ए और बी के ऊपर एंगल है, ए बी जो है वो 5.3 है, तो सबसे पहले हम ए बी जो है वो 5.3 ले लेंगे। ये आपका 0 से शुरू होगा, ये 5.3, ए बी 5.3 सेंटीमीटर। अब एंगल ए के ऊपर 30 डिग्री का है और एंगल बी के ऊपर 120 डिग्री का है। तो सबसे पहला काम, ड्रा ए लाइन ए बी 5.3 सेंटीमीटर। अब एंगल ए 30 डिग्री हम ड्रा करते हैं। तो 30 के लिए अगेन आसान सा काम है कि पहले आपके पास ये 60 का आ जाएगा, ये 60 डिग्री, 60 को बाइसेक्ट करेंगे, ये हमारे पास 30 डिग्री का आ जाएगा। ये यहां पे रख के ये आपके पास 30 डिग्री का, ये लाइन यहां पे लगा दें आप। ठीक है जी, इसका नाम ए और इसका नाम एक्स रख दें। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है बी के ऊपर 120 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करना है। तो 120 का भी काम मुश्किल नहीं होता। पहले इसी तरह ये आ जाएगा 60, ये 60 होगा, उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास 120 होगा। तो ये ठीक है, ये आपके पास 120 ठीक हो गया। अब ये कितना है, बी वाई, ठीक है, ये 120, इसका नाम मैंने वाई रख दिया। अब ये इसके साथ इधर जो है यहां पे कट नहीं हुई, तो इसको यहां से रेज करते हैं, क्योंकि इस लाइन की तो मेजरमेंट दी गई नहीं है, जस्ट एंगल का कहा गया है। इसको थोड़ा सा हम और जो है वो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने और बड़ा कर लिया। ये आपका एक्स, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये सी कहलाएगा। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, बी के ऊपर 120 डिग्री,
ए के ऊपर 30 डिग्री, एंगल आपकी कंस्ट्रक्ट हो गया, ट्राइंगल आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो सो सी बी द इंटरसेक्ट ऑफ ए एक्स और बी वाई का इंटरसेक्ट जो है वो सी है, हेंस रिक्वायर्ड ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट हो गई है। नेक्स्ट, ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। दो पॉइंट्स की बात कर रहा है, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस होंगे, लोकस ड्रा करना है, तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे ए बी के ऊपर। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, कैसे ड्रा करते हैं, बड़ा आसान सा काम है राइट बाइसेक्टर ड्रा करना। ये आपका बी है, बी पे रख के एक आर्क लगाई, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह ए पे रख के एक ऊपर एक नीचे। तो ये हमारा जो है वो राइट बाइसेक्टर पी क्यू आ जाएगा, पी और ये क्यू राइट बाइसेक्टर आ गया। ड्रा द राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी विच इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, यानी ए पी क्यू के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, ऊपर ले लें, नीचे ले लें, इसका ए और बी से जो फासला वो सेम होगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, हमने पीछे सीखा है। तो ये ए पी क्यू के ऊपर कोई भी पॉइंट्स ले लें, उसका जो ए बी से फासला वो सेम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद मेजर डी 7.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल डी 42 डिग्री एंड मेजर एंगल ई एफ 5.4 सेंटीमीटर। जस्ट हमें जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने का कहा गया, कोई लोकस वगैरह कोई कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आइए ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। डी के ऊपर 42 डिग्री का एंगल है, तो हम डी ई पहले ले लेंगे, क्योंकि इस पर डी के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपका डी ई जो है वो 7.3 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 0 से शुरू करेंगे, ये 0, ये 7 और ये 3, तो डी ई 7.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ड्रा ए लाइन 7.3 सेंटीमीटर। अब डी के ऊपर एंगल है 42 डिग्री का। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये कंपास से नहीं बनेगा, ये आपको प्रोटेक्टर से ही बनाना पड़ेगा। तो हम प्रोटेक्टर से लेते हैं। ये प्रोटेक्टर आपकी, ये आपको जो लाइनें दो क्रॉस जहां पे नजर आ रही हैं, ये आपने इसके ऊपर रखनी है और ये लाइन आपने इसके ऊपर रखनी है। एंगल इस साइड से शुरू हो रहा है ऐसे, तो 0 कहां पे, ऊपर है, नीचे है, नीचे 0 देखना है, ये 40 है, 40 के बाद आगे जो दो लाइनें, ये आपका 42 होगा। तो ये छोटी सी लाइन लगा ली, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ये ठीक है, ये हमारा 42 डिग्री का एंगल बन गया। ड्रा ए लाइन ऑफ मेजर एंगल डी 42 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर एंड ड्रा ए लाइन डी एक्स। इसका नाम हम जो है वो डी एक्स रख देते हैं इस नाम का। ये 42 डिग्री का एंगल भी हो गया। अब ई एफ, ई यहां पे ई है, अब डी ई एफ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो एफ बनेगा, इसलिए कि एफ जो है वो 5.4 है। तो अब मैं जो है वो कंपास को 5.4 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करता हूं। ये जी आप देख सकते हैं, मैंने कंपास को 5.4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब इसको रखेंगे ई के ऊपर, ये ई पे रखा और ये आपकी आर्क लग गई। अब आप ये जरा गौर करेंगे, ये वाली आर्क जो है इस लाइन डी एक्स को दो जगह से काट रही है। वो दो जगह क्या है, इसको हम एफ का नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं एफ डैश का नाम देते हैं। ठीक है, दो जगह से कट कर रही है। अब ज्वाइन करना है ई टू एफ, ठीक है, और ई टू एफ डैश। अब ये भी 5.4 सेंटीमीटर है, ये भी 5.4 सेंटीमीटर है। तो 10 ट्रू ट्राइंगल, अब हमारे पास जो है दो ट्राइंगल बन रही है। 10 ट्रू ट्राइंगल आर ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल डी ई एफ डैश, दो ट्राइंगल बन रही हैं। तो इसमें हमें एक ट्राइंगल बनाने का कहा था, लेकिन ऐसे केस भी हैं जिसमें हमारे पास समटाइम दो ट्राइंगल भी बन जाती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं। हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 थी उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन थे जिनके अंदर हमने एक से ज्यादा यानी दो ट्राइंगल भी हमारी बन रही थी। तो वो मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं ताकि ये क्वेश्चन उस जैसा बन रहा है। ये देख सकते हैं आप पेज नंबर 203 के ऊपर देखें, ये इस तरह दो ट्राइंगल जो है वो बन के आ रही हैं, यही बिल्कुल सेम शेप हमारी बन रही है।
तो इस तरह दो ट्राइंगल भी बन सकती हैं, तो दो ट्राइंगल के अलग-अलग नाम रख देंगे। 3.6 ये भी 3.6 है, इसलिए ये 5.4 है, ये भी 5.4 है। तो दो ट्राइंगल बनना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं, ये हमने 11.1 में ये सीखा हुआ है। तो ऐसे केसेस को एम्बिगुअस केस कहते हैं, जिसमें सम टाइम या तो ट्राइंगल बनती नहीं है, ये देखें इधर जो है वो ट्राइंगल बन ही नहीं रही, इधर ट्राइंगल बन ही नहीं रही, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल भी बन सकती हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी विद मेजर एंगल एक्स 8 सेंटीमीटर, मेजर एंगल नहीं, मेजर साइड वाई एक्स 8 सेंटीमीटर, साइड वाई जी 7 सेंटीमीटर और साइड एक्स जी जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, एंड दो साइडों में जब इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, सॉरी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। जब भी साइड की बात होगी तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया जाएगा। लेकिन अगेन पहला काम आपने यही करना है कि आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ड्रा ए लाइन वाई एक्स 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला काम हम जो है वो करते हैं, हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं वाई एक्स 8 सेंटीमीटर, जीरो से शुरू होके ये आपका 8 सेंटीमीटर, वाई एक्स 8 सेंटीमीटर। अब टेक वाई एज ए सेंटर टू ड्रा एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब वाई जी इधर ऊपर आके जी आएगा, तो वाई जी जो है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो कंपास को आप जो है वो 7 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। ये कंपास को 7 सेंटीमीटर जो है वो मैंने ओपन कर लिया। तो वाई पे रख के एक आर्क आप ऐसे लगाएंगे। फिर टेक एक्स एज ए सेंटर, एक्स को सेंटर लेना, ड्रा एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ये मैंने 6.5 कंपास को ओपन कर लिया। अब एक्स पे रख के 6.5 आर्क लगाएंगे, जो कि पहली वाली आर्क को कट कर रही है जी के ऊपर, इसका नाम जी रख दें। ठीक है, अब जी को एक्स से ज्वाइन कर दें, ये जी को एक्स से ज्वाइन कर दें और वाई को जी से ज्वाइन कर दें, वाई को जी से ज्वाइन कर दें। ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो काम करने वाला वो है ट्राइंगल नाउ ड्रा। अब हमने करना है ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई। ठीक है, यहाँ वाई एक्स और एक्स जी, वाई एक्स से हों और एक्स जी से हों, यहां से जो है वो दोनों होंगे। तो एंगल जो है, नाउ वी ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल एक्स, एक्स के ऊपर जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे हम, विच इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई से और एक्स जी से आपका जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहां पे मैं रखता हूं एक्स के ऊपर, ये इसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, एंगल बाइसेक्टर यहां पे रखा, फिर एक आर्क ये वाली लगाई, एक आर्क ये वाली लगाई, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये रख दिया, एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाई एक्स से, वाई एक्स से इस पे कहीं भी पॉइंट ले लें, और एक्स जी से, वाई एक्स से और एक्स जी से इसका जो फासला है वो बिल्कुल सेम है। कहीं भी कोई पॉइंट जो है वो आप ले सकते हैं, जहां मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो है वो वाई एक्स इस साइड से और इस साइड से जो है वो इक्वल डिस्टेंस होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एफ जी एच सच दैट मेजर एफ जी इज इक्वल टू मेजर जी एच, यानी एफ जी और जी एच की जो मेजरमेंट है वो 6.4 सेंटीमीटर है, दोनों की सेम है, और मेजर एंगल जी 122 डिग्री का है। बाकी है कि 3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 3 काम करने हैं, तो बारी बारी करते हैं। सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जी के ऊपर एंगल बनाना है, तो चाहे एफ जी ले लें चाहे जी एच ले लें, 6.4 नीचे वो ट्राइंगल बन जाएगी। तो ड्रा ए लाइन एफ जी 6.4 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाते हैं, पहले ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एफ जी 6.4, ये 0 से शुरू करेंगे, ये 6.4 एफ जी
6.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब यूजिंग प्रोटेक्टेड ड्रा मेजर एंगल जी 122 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास 122 डिग्री का एंगल जो है वो कंपास से नहीं ड्रा होगा, तो हम प्रोटेक्टेड डी का इस्तेमाल करेंगे। तो डी के लिए जी के ऊपर एंगल बनाना है, तो ये मैं जी के ऊपर रखने लगा हूं। ये एंगल इस तरफ से शुरू होगा जी का, ये इस तरह से, तो जीरो की तरह ऊपर है, तो ऊपर आपने आना है। ऊपर ये 120 है, ये 122, ये जी के ऊपर 122 डिग्री का एंगल जो है वो इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये लाइन लगा दें अब, ठीक है। इसका नाम बेशक एक्स रख दें। ये आपके पास 122 डिग्री का एंगल आ गया। अब जी एच, ठीक है, एफ जी और जी एच, इसकी वैल्यू भी 6.4 है, यानी यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो भी 6.4 है। तो कंपास को अब जो है वो 6.4 ओपन करते हैं। चाहे तो आप इधर रख के कर लें ऐसे, ये 6.4 ही है ना, तो ये 6.4 कंपास ओपन होगी। अब ये आप आर्क लगा दें, ठीक है। अब इसका नाम जो है वो एच होगा। अब इसको ज्वाइन कर दें एफ एच के साथ, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। ये आपका 6.4 है सेंटीमीटर, ये भी 6.4 सेंटीमीटर, ये आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होने के बाद पहला काम ये करना है, लोकस ड्रा करना है। ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड जी। एफ एंड जी से इक्वल डिस्टेंस हो, तो एफ एंड जी से इक्वल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टेक जी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विच कट्स, ये तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। 0.4 तक जो है वो आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। नेक्स्ट है ड्रा द राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ एफ जी विच इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है एफ जी के ऊपर, ठीक है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जी एफ एंड जी, एफ और जी से इक्वल डिस्टेंस होगा तो यहां पे आपको राइट बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। तो ये राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ये एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, फिर एक इधर, एक इधर, ये हमारा राइट बाइसेक्टर आ गया। ये ठीक है, इसका नाम मैंने पी क्यू रखा है, पी क्यू, ठीक है। ये राइट बाइसेक्टर। अब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड जी, एफ एंड जी से इसका कहीं भी पॉइंट ले लें वो बराबर है, पहला काम। दूसरा काम है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम साइड एफ जी और जी एच, एफ जी और जी एच से जो इसका डिस्टेंस है वो सेम है। तो ड्रा एंगल बाइसेक्टर जी ए ऑफ मेजर एंगल जी, मेजर एंगल जी के ऊपर आपको अब एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एफ जी और जी एच की बात कर रहे हैं। तो यहां पे एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा कर लेते हैं। पहले आपने एक इस तरह करके आर्क लगानी है, ठीक है, फिर एक इधर रख के, एक जो है वो इधर रख के, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी आ जाएगा। ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम यहां पे पी रख देते हैं, इसको रेज कर देते हैं। ये आपका जो है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एफ जी एंड जी एच, एफ जी एंड जी एच से भी इसका फासला कहीं भी ले लें वो सेम है। मार्क द पॉइंट वेयर द टू लोकाई इंटरसेक्ट। अब दो लोकाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मार्क करना है। कहां पे मार्क करना है? ये मार्क, ये, ठीक है, मार्क मैंने कर दिया। ड्रा एंगल बाइसेक्टर जी ए, इसका नाम मैंने जी ए रखा है, ठीक है। हेंस ओ टू बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ लोकाई, ठीक है। हेंस ओ, ये वाला जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, यहां पे ये दोनों लोकस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम जो है वो ओ रख दें, ठीक है। ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी यहां पे मुकम्मल हो चुका है। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टू हाउसेज क्यू एंड आर 73 मीटर अपार्ट। दो घर हैं क्यू एंड आर जिनका फासला 73 मीटर है। यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर,
आपने एक स्केल यूज करना है, क्योंकि मीटर 73 मीटर को हम पेज के ऊपर नहीं शो कर सकते, तो आपने 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर रखना है, ये स्केल यूज करना है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves such that it is at a distance of 32 meter from Q at a distance of 48 meter from the line joining Q and R। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने लिख के रखे हुए हैं, इसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि जो हमें स्केल दिया गया 10 मीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये 73 मीटर जो है वो 7.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 73 मीटर जो है वो 7.3 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यू आर। तो स्टेप्स काफी हैं इसमें, इसलिए बारी बारी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्यू आर जो है वो 7.3 सेंटीमीटर हम लेते हैं, तो वो ये आपके पास नया पेज आ गया, इसमें यहां पे करके हम सेंटर में लेते हैं क्यू आर, ये क्यू 7.3, ये 7.3, ये क्यू, ये आर 7.3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब अगर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में मैंने ये लिखा हुआ है, ड्रा क्यू आर 7.3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन स्टेप में जो पहला स्टेप हमारा वो ये लिखा है, ड्रा क्यू आर 7.3 सेंटीमीटर। उसके बाद उसके बाद है एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्रॉम क्यू से 32 मीटर डिस्टेंस। तो 32 को कैसे लेंगे, पी क्यू 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 32 मीटर है तो हमारे पास ये 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नंबर 2 स्टेप होगा टेक क्यू एज ए सेंटर, आपने क्यू को एज ए सेंटर लेना है, ठीक है। टू ड्रा ए सर्कल ऑफ 3.2 सेंटीमीटर विच इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। अब देखते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने लोकस ड्रा करना है, ये हमने पहले भी सीखा है, क्योंकि फ्रॉम क्यू पॉइंट पे कह रहा है तो लोकस आपने ड्रा करना, तो एक सर्कल ड्रा होता है हमारा, ठीक है। सर्कल जो है वो इक्वल डिस्टेंस होता है उसके तमाम सेंटर से। तो आपके पास ये 32 मीटर है, तो ये 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्यू के ऊपर आपने कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो ये मैंने कंपास को 3.2 ओपन कर लिया। तो क्यू पे रख के आप एक सर्कल ड्रा करेंगे। जब भी पॉइंट के ऊपर जो है वो आपने लोकस ड्रा करना है, तो हम जानते हैं शुरू में पढ़ा है कि वो हमारा जो है वो एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ पॉइंट 2 में टेक क्यू एज ए सेंटर, क्यू को एज ए सेंटर लेंगे टू ड्रा ए सर्कल ऑफ 3.2 सेंटीमीटर विच इज ए लोकस ऑफ पॉइंट पी लिखा हुआ है मैंने, लेकिन यहां पे पॉइंट जो है वो क्यू होगा, ठीक है। यहां पे गलती हो गई है, यहां पे पॉइंट जो है वो क्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस पॉइंट क्यू के ऊपर आ गया। अब टेक ए क्यू एज ए सेंटर टू ड्रा ए सर्कल ऑफ 3.2 विच इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, ठीक है, ठीक है। इसको पी लिखना है, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लें आप, ठीक है। पॉइंट यहां पे ले लें, यहां पे पी पॉइंट ले लें, यहां पे भी ले लें। इसका फासला जो है वो इस पी का क्यू से जो फासला है वो 3.2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर ही होगा। तो पहला काम आपने कर लिया, एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्रॉम क्यू, तो 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसका हिस्सा है क्वेश्चन का, एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग क्यू आर। ये जो लाइन जॉइनिंग है ना क्यू आर, इसके डिस्टेंस के ऊपर जो है वो 48 मीटर यानी 4.8, यानी कि डिस्टेंस पी टू क्यू आर जो है 4.8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 48 मीटर है तो इसको हम 4.8 सेंटीमीटर लेंगे। तो एक लाइन के ऊपर अगर आपने लेना है, यानी एक लाइन के इर्द गिर्द जो है वो अपने लोकस ड्रा करना है 4.8 का, तो लाइन के ऊपर जो है वो हमने इससे पहले सीखा है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं इस एक्सरसाइज में। जो लाइन के ऊपर हमने ड्रा करना है लोकस, वो आपका ये हमने ये है, ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए पहले दो पैरेलल लाइंस को ड्रा करना है, फिर आपका ये जो लोकस है ड्रा होगा। इसके ऊपर भी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो पॉइंट्स मैंने सारे लिखे हुए हैं। ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन एल एंड एल डैश एंड एट क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के ऊपर सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा क्यू एंड आर के ऊपर। तो वो कैसे करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो आपने ये करना है कि आपने आर के ऊपर पहले 90 डिग्री का एंगल करना है। ये आपका पहले 60 डिग्री का करेंगे, ठीक है। 60 के बाद 120 डिग्री, ये 60, ये 120 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा,
ये ठीक है। अब ये हम डॉटेड लाइन यहां पे लगा देते हैं, ये 90 डिग्री का आपका एंगल जो है वो आ जाएगा। ये इस तरह आप डॉटेड लाइन लगा दें, ठीक है। अब ये लाइन ड्रा कर दी। ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन एल एंड एल डैश एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। क्यू एंड आर के ऊपर लाइन ड्रा करनी है, तो इसको एल और इसको एल डैश कह देते हैं, और इस तरह इसके ऊपर करना है, तो इसके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चल ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 90 का एंगल, ठीक हो गया। ये भी आप डॉटेड लाइन लगाएंगे, ये ठीक है। ये डॉटेड लाइन आपने लगा ली। अब देखिए, ड्रा परपेंडिकुलर लाइंस एल एंड एल डैश एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। अब इनको लाइंस को हमने ड्रा कर लिया है। कंस्ट्रक्शन स्टेप में जो नाम लिखे हैं उसी नाम के मुताबिक चलते हैं हम। यहां पे एल कर दें इसका नाम, और इसका नाम जो है वो एल डैश कर दें, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए। ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं कहना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। बाइसेक्टर तो सेंटर से गुजरता है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं दो, एल एंड एल डैश एट क्यू एंड आर के ऊपर रिस्पेक्टिवली हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है टेक क्यू एज ए सेंटर, ड्रा ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.8। अब क्योंकि वो कह रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के ऊपर 48 मीटर से मुराद 4.8 सेंटीमीटर जो है वो आपने ड्रा करनी है लोकस, ठीक है। तो उसके लिए टेक क्यू एज ए सेंटर, ड्रा ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर, अब मैं कंपास को ओपन करूंगा, ये कंपास को 4.8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। तो यहां पे क्यू पे रख के, ठीक है, क्यू पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये कर लिया। टेक क्यू एज ए सेंटर, ड्रा ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर विच कट द लाइन एल एट ए एंड बी। जो कि लाइन है ये वाली एल को उसको ए एंड बी के ऊपर कट कर रहा है। इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दिए, इन दो लाइंस के ऊपर इसको कट कर रहा है। फिर आपने करना है टेक आर एज ए सेंटर, ड्रा ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर विच कट्स द लाइन एल डैश एट सी एंड डी। अब अगेन कंपास आपने उतनी ही ओपन रखनी है। अब यहां पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। ये कट कर रहा है पॉइंट सी और पॉइंट डी के ऊपर, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है, सी और डी के ऊपर कट कर रहा है। नेक्स्ट है ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी। ए टू सी ज्वाइन कर दें और बी टू डी ज्वाइन कर दें। ये आपका ए टू सी ज्वाइन हो गया, ये आपका बी टू डी ज्वाइन हो गया, ठीक है। ए टू सी और बी टू डी ज्वाइनिंग होगी। दस द पाथ ए बी सी डी, दस द पाथ ए बी सी डी, ए बी सी डी जो पाथ बन रहा है, ए बी सी डी जो पाथ बन रहा है, इज द रिक्वायर्ड लोकस अबाउट क्यू आर, यानी क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है इसके अबाउट, इसके इर्द गिर्द जो है वो जो पाथ है ए बी सी डी, ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट है पी, यानी ये जो पी पॉइंट है ये हमारा मूविंग पॉइंट है। पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, पी पॉइंट मूविंग पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ये जो पॉइंट है जितना मर्जी मूव करते जाएं, ये इस लाइन से, इस क्यू पॉइंट से, इस क्यू पॉइंट से जितना मर्जी मूव करते जाएं, इसका फासला कहीं भी लें, ये पॉइंट इसका फासला यहां पे लेते हैं, इसका फासला यहां से लेके यहां तक 4.8 जो है वो सेंटीमीटर ही होगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर यानी 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड आर। ये लाइन ज्वाइनिंग है क्यू एंड आर, इससे इस लाइन से जो भी फासला बनेगा, यहां ले लें, यहां ले लें, कहीं भी ले लें, इसका फासला 4.8 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो 7 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व
हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD। एक फील्ड है, खेत है यानी कि, ठीक है, खेतों को कहते हैं फील्ड या ग्राउंड। इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील की शक्ल में, ABCD विद AB 70 मीटर एंड BC 60 मीटर। कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल ABCD यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। तो अगेन आपको स्केल उसने बता दिया, क्योंकि 70 मीटर और 60 मीटर हम पेज के ऊपर तो ड्रा नहीं कर सकते, स्केल यूज करना है। 10 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम पहला काम यही करते हैं कि रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें लेट AB 70 मीटर है, उसको 7 सेंटीमीटर कर दिए। BC 60 मीटर है, तो उसको मैंने 6 सेंटीमीटर कर दिया। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम जो है वो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो हम सबसे पहले AB जो है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है, AB 7 सेंटीमीटर लेते हैं स्केल के साथ। ये आपके पास स्केल AB 7 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर ड्रा कर लिए। अब हम जो देखें तो रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आएगा, पहले हम 60 का आएगा, ठीक है, 60, 120, फिर हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये B के ऊपर 90 डिग्री का। अब A के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहां पे रखेंगे 60, ये 120, ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक हो, ये 90 डिग्री का एंगल आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप की जाना मूव करते हैं। ड्रा ए लाइन AB 7 सेंटीमीटर, ड्रा परपेंडिकुलर AX परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के लिए। एंड BY, इसको Y का नाम दिया, BY एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए। टेक A एंड B एज ए सेंटर टू ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर विच कट्स AX एंड BY एट अ पॉइंट D एंड C रेस्पेक्टिवली। अब देखिए हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ABCD। तो AB हमारे पास जो वो 7 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 60 है लेकिन वो 6 सेंटीमीटर लेंगे। तो BC यहां पे करके आएगा, तो वो 6 सेंटीमीटर लेना है। तो हम स्केल के साथ पहले जो है वो 6 सेंटीमीटर लेते हैं। ये आपकी कंपास, ये आपका 6, ये 0, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे रख के ये, और फिर ये 6 सेंटीमीटर आ गया। इसका नाम होगा C, इसका नाम होगा D। C और D को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारी जो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। ये AB, ये 6 सेंटीमीटर इधर भी, 6 सेंटीमीटर इधर, AB ये 7 सेंटीमीटर। तो ये रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल है वो हमारी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हुई है ABCD। ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ज्वाइन C to D वी गेट ए रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ गई है। अब अगला काम क्या है, शो द रीजन इनसाइड द फील्ड। फील्ड के अंदर अपने रीजन शो करना है विच इज लेस देन 30 मीटर फ्रॉम C। 30 मीटर से क्या मुराद है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इनसाइड द फील्ड विच इज लेस देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम C, C से 3 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट पे अगर होगा, अगर एक पॉइंट के ऊपर होगा, तो अब एक पॉइंट के ऊपर आप जानते हैं इनसाइड द रेक्टेंगल, इनसाइड द फील्ड, तो हम सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। तो हम कंपास को जो है वो 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन किया, ये 3 सेंटीमीटर। पॉइंट C के ऊपर है, तो ये C के ऊपर रखेंगे। तो आपने रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाना,
ये एक रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, शेड करना है, क्योंकि ये आपका सवाल का एक हिस्सा जिसमें कह रहा है शो द रीजन को शो करना है इनसाइड द फील्ड के अंदर, ये फील्ड के अंदर विच इज लेस देन 30 यानी मीटर है तो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सी हो गया, एंड फर्दर देन 25 मीटर से मुराद है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी से जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हो, एंड फर्दर देन 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी से 2.5 है, तो अगेन आप कंपास को जो है वो 2.5 ओपन करेंगे। अब ये 2.5 ये ए बी से ये 2.5 इधर भी ये यहां पे लाइन लगा लें, ये ठीक हो गया। ये थोड़ी सी लाइन ऊपर चली गई है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। टेक सी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू कट बी सी एंड सी डी विच इज ए क्वार्टर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो क्वार्टर है, चौथा हिस्सा है, एंड इट्स इंटीरियर रीजन विच इज लेस देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी से जो है वो आपका ये पॉइंट सी से इंटीरियर रीजन इतना आ रहा है। नेक्स्ट हमने जो काम किया उसको कंस्ट्रक्शन से भी मैं साथ लिख लेता हूं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन से भी मैंने लिख ली है, टेक ए एंड बी एज ए सेंटर, ए एंड बी को हमने सेंटर मान के, ठीक है, 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2 आर्क्स लगाई हैं, ये भी 2.5 सेंटीमीटर इधर से और इधर से भी 2.5 सेंटीमीटर आर्क ड्रा किए हैं, विच कट ए बी एंड सी डी, जो कि ए डी और बी सी, यहां पे लिखना है ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी एट पी एंड क्यू के ऊपर कट कर रही है। ये एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। ज्वाइन पी टू क्यू को मैंने ज्वाइन किया है, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। द इंटीरियर रीजन ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू सी डी, अब इंटीरियर रीजन है रेक्टेंगल का पी क्यू सी डी, पी क्यू सी डी का ये जो इंटीरियर रीजन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला इंटीरियर रीजन, इसको छोड़ के ये रीजन द रेक्टेंगल एबीसीडी विच इज फर्दर देन 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, ये वाला जो रीजन है ये इस जो पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी से दूर है 2.5, यानी 2.5 इधर से भी 2.5 से भी इधर, ये इधर दूर है। सवाल भी यही है, शो द रीजन इनसाइड द फील्ड विच इज लेस देन 3 मीटर, यानी 3 मीटर से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सी से लेस देन हो 3 सेंटीमीटर, एंड फर्दर देन 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी से जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हो, 2.5 इधर से भी 2.5 इधर से भी, ये हमने ड्रा किया, ये वाला वो रीजन बनता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी मुकम्मल हो गया, और इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जरूर आंसर करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग आउट। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ।